दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो है माँ। उसका बलिदान अनंत है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे के आराम के लिए दर्द सहना जानती है। खुद भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी। माँ बच्चे का रिश्ता इतना खास होता है कि वह हमारे कुछ कहने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को समझ जाती है। तो आज की यह वीडियो एक माँ और बेटे की रियल स्टोरी है जो आपको लाइफ की बहुत बड़ी सीख देगी और हर बेटे को ये वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। किसी गांव में माँ और उसका बेटा दीपक रहते थे। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती थी और उससे जो भी कमाई होती थी उससे उनका गुजारा चलता था। उसकी माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से दीपक उनसे बहुत नफरत करता था और नफरत की वजह थी क्योंकि जब भी उसकी माँ उसके स्कूल में जाती थी उसके दोस्त उससे कहते थे कि तेरी माँ की एक आंख है, ऐसा कहकर चिढ़ाते थे। वो मन ही मन में यह सोचने लगा था कि उसकी माँ उसकी पर्सनल लाइफ से दूर हो जाए। इसलिए उसने एक दिन गुस्से गुस्से में अपनी माँ से कह दिया कि तुम्हारी एक आंख नहीं होने की वजह से बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय दीपक को थोड़ा सा बुरा जरूर लगा था लेकिन मन ही मन में खुश भी था कि उसने मन की बात कह दी। लेकिन इतना सब सुनने के बाद उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और दीपक को भी लगता था कि उसने ऐसी कोई दुख देने वाली बात नहीं कही। दीपक इस गरीबी से और अपनी माँ से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत पढ़ाई की और अपनी माँ को छोड़कर शहर चला गया। वहाँ उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया और कुछ समय के बाद उसकी अच्छी जॉब भी लग गई। उसने शादी कर ली और एक मकान भी ले लिया। उसके बच्चे भी हो गए। अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही थी। वो बहुत खुश था। दिन प्रतिदिन उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी माँ उसके दरवाजे पर आ गई। सभी दीपक से पूछने लगे कि यह कौन है और उसकी माँ की एक आंख के डर से उसकी बेटी डर के भाग गई थी। तभी दीपक ने अपनी माँ से पूछा कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ क्यों आई हो। और डांटते हुए अपनी माँ को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डराने की, चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ गए और बड़े प्यार से अपने बेटे को कहा, ओ बेटा मुझे माफ़ कर देना, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। और वहाँ से चली जाती है। दीपक मन ही मन में बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी माँ ने उसको नहीं पहचाना और कहा मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाऊँगा। फिर कई दिनों के बाद एक दिन उसके पुराने स्कूल से एक कॉल आया और एक लेटर लेने के लिए वह अपने गांव चला गया और बाद में अपने पुराने घर जहां उसकी माँ रहती थी वहां भी चला गया। उसने देखा कि माँ ठंडे फर्श पर गिरी हुई थी। यह सब देखने के बाद भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। उसकी माँ के हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वो दीपक के लिए ही था। उसमें लिखा था, मेरे बेटे अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है और मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हें याद होगा जब तुम छोटे थे, तुम बहुत शरारती थे। तुम्हारा एक दिन एक्सीडेंट हो गया और तुमने अपनी एक आँख खो दी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख के बड़ा होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी ताकि तुम
पूरी दुनिया को अच्छे से देख सको। तुमने जो भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। मुझे लगता था कि तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी याद है जब तुम छोटे थे, मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो सारी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। आज दीपक को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और दुनिया को अपने आप को सक्सेसफुल बताते हैं। अरे लालच है ऐसी सक्सेसफुल लाइफ पर जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तुम बस एक बात सोचना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग क्यों अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। अगर आप माँ बाप का दिल दुखाते हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान का दिल दुखा रहे हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें कभी निराश न करें और ना ही कभी उनके दुख का कारण बने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।